कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, लेकिन खुश बहुत होते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के तहत बहुत बच्चों के नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं। बैंक में तो ये बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है। एसएससी में मेरे ख्याल में ये अभी थोड़े बहुत टाइम पहले ही आया है, 3-4 साल पहले ही आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है 2018 के बाद ही आया है नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। उससे पहले भी आया हो तो कंफर्म नहीं है मुझे। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इंजीनियर है तो इंजीनियर के तरीके से समझेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब नॉर्मल की तरफ आना। नॉर्मल एक ऐसा वर्ड है जो सबके लिए कॉमन है। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल ये, नॉर्मल वो, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल मीन्स एक्चुअली दैट वर्ड विच इज कॉमन फॉर ऑल, और आई कैन से दैट जनरल वर्ड है ये जो सबके लिए लागू होने वाला है। बात आती है यहाँ पर रियल लाइफ में भी अगर मैं कहूँ तो जैसे आप कोई काम करते हैं, सपोज आप 10 घंटे जग रहे हैं और सिर्फ 2 ही घंटे सो रहे हैं, तो आप जाकर ये बात अपने गांव में बताएंगे तो हो सकता है आपका पुतला लगा दिया जाए मेहनत कर में ठीक। और शहर में आप ये बात बताएंगे तो आपको यही बोला जाएगा नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं। तो आपकी जो भी अभी क्वालिटी है वो बेसिकली लोगों को देखकर एक शब्द अपने आप जुड़ जाता है जो होता है नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब वही है जो कॉमन है। ठीक है, तो यह नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि आपको कॉमन मार्क्स गेन करने हैं। सपोज एग्जांपल के साथ समझते हैं, 3 बच्चों ने पेपर दिया और इन तीनों के पेपर में कुछ इस तरीके का लेवल आया कि ये बहुत आसान था, ये मीडियम लेवल था और ये डिफिकल्ट लेवल था। अब जो डिफिकल्ट लेवल है वो बेसिकली बहुत कम क्वेश्चन करके आया। सपोज मैंने कहा कि ये 50 क्वेश्चन करके आया, ये 60 क्वेश्चन करके आया, और ये भी मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन करके आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि 70 भी नहीं, चलो इसको 60 ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन समझ में आ जाती है यहां से। और इसको आप 50 ले लो, इसको आप 40 ले लो। आप देखोगे कि इनका जो मेरिट बना है वो 70 नंबर पे बना है। ओवरऑल जो मेरिट बनना चाहिए, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वो 70 नंबर पे बनना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द मेरिट तो 70 तक सबको लाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द नॉर्मल मार्क्स विच इज कॉमन टू ऑल। तो इसको 10 मार्क्स का गेन करवाना पड़ेगा, इसको 20 मार्क्स का गेन करवाना पड़ेगा, इसको 30 मार्क्स का गेन करवाना पड़ेगा 70 तक लाने के लिए। अब ये जो गेन है ये एक्चुअली में नंबर बढ़ते तो हैं, ये तो सच है कि नंबर बढ़ते हैं, लेकिन ये नंबर भी बच्चे के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। अब उनकी मेरिट जो है, उन्होंने तो एक नंबर सेट कर दिया कि दैट विल बी द कट ऑफ, बट उस कट ऑफ तक बच्चा अपनी मेहनत से ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारी को ज्यादा दे दिया और पड़ोसी अगर टैलेंटेड था तो रह गया। तो टैलेंट दिखता कैसे है? तो दैट नंबर जितना भी ये बट रहा है आपका, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी। अब समझेंगे कि क्या है ये। तो बहुत कॉमन सी चीज है कि जो बहुत आसान है और जो बहुत डिफिकल्ट है उसमें कॉमन तक लाने के लिए आसान को घटाना पड़ता है, डिफिकल्ट को ले जाना पड़ता है, जब भी आप एक कॉमन टर्म तक जा पाओगे। ये तो कॉमन सी बात है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि इसने 60 अटेम्प्ट करे थे और ये जबरदस्ती के 70 तक अटेम्प्ट करके आ गया, लेकिन इसने ए वाले बच्चे ने 60 अटेम्प्ट कर लिए थे और इसने क्या करा कि इसने 10 अटेम्प्ट और कर दिए, जिसमें से 8 इसके गलत हो गए, 2 इसके ठीक हो गए। आप समझना बात को। अगर इसके 2 मार्क्स ठीक हो रहे हैं तो डेफिनेटली 60 + 2, लेकिन जो इसके 8 गलत हो रहे हैं उनका भी तो नेगेटिव आएगा। और 4 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटता है, तो 8 क्वेश्चन के लिए लगभग 2 कट गए। आपने कहा ठीक है, ये घूम के 60 पे ही आ गया। अब दूसरा बच्चा आपको मैंने एग्जांपल दिया कि बी वाले ने सपोज आपके 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं या 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, जितना भी मैंने लिया आप 50 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 60 में थोड़ा ज्यादा समझ आ जाता है। तो अगर इसने 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और वो 60 के 60 इसने बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ करे हैं, मान लो कि इसका एक ही गलत है, इसने 61 अटेम्प्ट कर ली और इसका एक ही गलत हुआ है बस। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करा इसका गलत हुआ, फिर भी आप इसके ओवरऑल मार्क्स देखोगे तो 59.75 है। अब दोनों ही स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अगर मैं जज करता हूं तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया यही कहता है कि पहले वाला स्टूडेंट थोड़ा मजे में चल रहा था, 70 में से 8 तो उसके गलत हो गए और ओवरऑल वो 60 पे खड़ा है। इसने 61 अटेम्प्ट करे तो 59.75 इसके मार्क्स चल रहे हैं। अब मुझे दोनों को 70 तक लेकर जाना है, तो आई नीड टू गिव 10 मार्क्स टू हिम, 10 मार्क्स टू हिम। तो अगर मैं इसको 10 मार्क्स देने का सोच रहा हूं 70 तक ले जाने के लिए,
तो मैं इसको 10 नहीं दे सकता, हार्डली मैं इसको 2 या 3 दूंगा। वही अगर मैं 10 मार्क्स इसको देने की सोच रहा हूं तो मैं इसको 10 दे सकता हूं। मुझे 70 तक दोनों को लेकर जाना है क्योंकि वो मेरी कट ऑफ रेंज है। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या कह रहा है? नॉर्मलाइजेशन मतलब आई जस्ट वांट टू ब्रिंग यू एट द लेवल ऑफ 70, बट समहाउ मैं कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की थी नहीं। तो दैट इज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। एक तो आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कि वो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, वो तो काम आता ही है। बहुत बच्चे खुश होते हैं, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, बस हाँ बाहर बातें करते हैं मेरा पेपर बहुत मुश्किल था, नॉर्मलाइजेशन से 10 तो बढ़ ही जाएंगे। परफॉर्मेंस हमारी बहुत गंदी होती है तो हो सकता है कि हमारे 1-2 ही बढ़ते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। अगर मैं इसके ओवरऑल मार्क्स देखूं तो दैट विल बी 69.75। एवरेज मोटा मोटी तौर पे ये क्लियर कर जाएगा। इसके नॉर्मलाइज होने के बाद भी हार्डली 63 तक पहुंचेंगे और ये कट ऑफ के पार नहीं जा पाएगा और ये रह गया। दैट इज एक्चुअली द बेसिक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कुछ कंसेप्ट आया कैसे काम करता है। अब बात आती है यहां से कि क्या नेगेटिव भी जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो बहुत आसान पेपर है, अगर आपका एक बच्चे ने इसमें एवरेज 80 स्कोर कर रखा है तो 70 तक लाने के लिए 10 घटाने पड़ेंगे और ये घटेंगे। आपके अगर सारे सही है ना तो उसमें से भी आप लोगों के 10 घटाकर 70 तक आएंगे। अब वो जो घटता है वो भी नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही घटता है, आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग घटता है सारा। ठीक है, वहां क्या है कि अगर एक्यूरेसी ज्यादा हो तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, यहाँ एक्यूरेसी ज्यादा हो तो मार्क्स कम घटते हैं। वेरिएशन नॉर्मलाइजेशन का सब ऐसे ही होता है और ये सारा कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड है। आजकल एआई सिस्टम चलता है सब कुछ, तो एल्गोरिदम बेस पे काम चलता है। जैसे गूगल एल्गोरिदम पे काम करता है, यूट्यूब भी करता है, ऐसे इनकी भी मशीन से एल्गोरिदम पे काम होते हैं सारे। तो OMR शीट्स डायरेक्टली मशीन में डालते हैं और नॉर्मलाइजेशन अपने आप होता हुआ आता है। तो ये कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का। 2022 के पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि पैटर्न चेंज था। और आप देखोगे कि काफी सारे एग्जाम्स में जो 3 शिफ्ट में हुए हैं, 3 दिन के शिफ्ट में, बहुत सारे पेपर में 8 से 10 नंबर की नॉर्मलाइजेशन आपको बेनिफिटेड होगी, लेकिन वो उनकी बात कर रहा हूं जो सब कुछ सही करके आए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे भी कि आप किस लेवल तक खड़े थे। तो अब ये आपको कितने नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे ये कुछ नहीं कह सकते। एवरेज एक हिंट मिल सकता है कि हाँ इतने मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू और हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो करके आया है और सब कुछ सही करके आया है तो वो तो खुश हो जाओ। अगर आपने 105 भी करे हैं और आपके ठीक है, 1-2 ही गलत है, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे, चाहे आप जनरल में क्यों ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाने वाला है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड आई होप आपको समझ आया होगा एल्गोरिदम क्या कहता है और कैसे काम करता है। ठीक है, क्या आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो श्रेष्ठ क्लासेस लाया है आपकी सफलता के लिए स्पेशल कोर्स विद लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, class notes and many more only on Shresht Classes app. So why are you waiting? Download Shresht Classes app now.